You stop pointing at me. Stop pointing at me. You stop pointing at me. आएगा, हमें गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर आराम से। आपका इक्विपमेंट भी आपका साथ नहीं दे रहा है यार। I will see you in court. I will see you in court. आप जवाब चाहते हैं कि आप यहाँ भाषण देना चाहते हैं, पहले बताइए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मेरी है? हमने भेजा। Why are you not listening? अभी सुनिए, मैं अंग्रेजी में बोला था, शायद आप समझ नहीं पाए। हिंदी में आप चाह रहे हैं उसका अनुवाद। To tell all of you why I didn't want India today to come here. मरता क्या नहीं करता? This is their problem. ठीक है भाई, हाँ क्या हुआ? क्या किया इन लोगों ने? बयान मान लिया? If you think I'm replying to him, then please tell him to shut up. सलमान खुर्शीद जिंदाबाद। सलमान खुर्शीद ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों का जवाब देने के लिए सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सलमान ने दावा किया है कि उनके ट्रस्ट ने कैंप लगाए थे, जबकि आज तक ने आरोप लगाए थे कि कैंप नहीं लगे। कैंप की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सलमान खुर्शीद ने सबूत के तौर पर पेश की, और साथ ही पेश किया एक लाभार्थी रंगी मिस्त्री को भी। ये अपने पक्ष में सलमान खुर्शीद ने वो सबूत पेश किए जिसके आधार पर वो ये दावे के साथ कह रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कैंप जरूर लगाए गए थे। सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन जिलों के कैंपों की तस्वीरें दिखाई जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वहां कैंप लगे ही नहीं थे। 2010 में एटा, बरेली, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद जैसे जिलों में लगे कैंप की तस्वीरें दिखाई सलमान खुर्शीद ने। खुर्शीद ने कहा कि एक जगह वो उद्घाटन में खुद मौजूद थे। सलमान ने स्थानीय अखबारों की कटिंग भी दिखाई। बड़ी बातें क्या कही सलमान खुर्शीद ने, वो हम आपको बता रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खुर्शीद ने तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि कैंप यकीनन लगाए गए थे। खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंगी मिस्त्री नाम के लाभ पाने वाले एक व्यक्ति को भी पेश किया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 साल पहले सलमान खुर्शीद के कैंप में ही उसे आला मिला था। खुर्शीद ने ऑडिट रिपोर्ट और रसीदें दिखाकर दावा किया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। खुर्शीद का दावा कि 71 लाख ही दिए गए थे दरअसल विकलांगों की सहायता के लिए, लेकिन कैंपों पर 77 लाख रुपए खर्च किए सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद ने। खुर्शीद ने तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि कैंप में जेबी सिंह खुद मौजूद थे। वही जेबी सिंह हैं जिनका ये कहना है कि एफिडेविट पर उनके हस्ताक्षर जो हैं वो उनके हस्ताक्षर ही नहीं हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने साफ किया कि वो कैंप में जरूर मौजूद थे और फर्जी हस्ताक्षर जो हैं उनकी जांच की जा रही है। साथ ही सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट जाने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सलमान खुर्शीद बेकसूर हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है और जो सबूत उन्होंने दिए हैं, और कहा है कि आगे भविष्य में अभी वो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस मामले को लेकर करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु मित्तल, आप बीजेपी के नेता हैं, साथ ही शाजिया इल्मी IAC नेता, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेसी नेता अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे सुधांशु मित्तल जी, जिस तरह से आज कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने ट्रस्ट पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है, जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसा है, आज तक जिस भी शख्सियत के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या उसने ये कहा है कि हाँ ये आरोप सही है? उसने तो हमेशा ये कहा कि ये आरोप गलत है। प्रश्न ये है कि आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो दस्तावेज इन्होंने सरकार को दिए पैसा लेने के लिए, वो दस्तावेज जो है फर्जी हैं। वो कैंप लगे नहीं लगे वो तो बात की बात है। उन फर्जी दस्तावेज के बारे में अभी ये कह रहे हैं कि अभी उसकी जांच हो रही है। अच्छा, जांच क्या हो रही है भाई? जिस अफसर के सिग्नेचर उस पर दिखाए गए उसने कहा ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। जिस तहसील का नाम लिया वो तहसील ही नहीं वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो इसमें प्राइमा फेसी अगर आप देखें जो सारे तथ्य सामने आए थे, उन तथ्यों के आधार पर जो इन्होंने अपनी तरफ से कागज सरकार को पेश करे, उसके हिसाब से तो ये गिल्टी हैं। और अगर ये गिल्टी है तो नैतिकता का तकाजा ये है कि इस बात को आगे बहस के रूप में ना ले जाके
नैतिकता दिखाएं और अपना इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो भी सफाई दी है बावजूद उसके नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो तथ्य जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके आधार पर लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन मेरा नहीं, मेरा ये कहना है कि जो सफाई इन्होंने दी है वो सफाई जो दस्तावेज इन्होंने सामने रखे हैं उसके बारे में नहीं है। कैंप लगे हैं, अरे लगे होंगे, उन कैंपों के जो दस्तावेज आपने खर्चे के दिए वो क्या सही? बिल्कुल सुधांशु जी, यहाँ पर दो बातें हैं, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने साफ कर दिया था कि आज जिस कोर इशू पर वो बात कर रहे हैं वो कैंपों के बारे में है। जो वो कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया गया था कि कैंप लगे ही नहीं, तो आज उस पर वो बोले हैं कि कैंप लगे हैं और उसी को लेकर के उन्होंने तमाम जो कागज हैं, जो दस्तावेज हैं वो दिखाए। मैं फिर आऊंगी आपके पास सुधांशु जी, लेकिन हमारे साथ जी मैं आऊंगी आपके पास सुधांशु जी, इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। लेकिन शाजिया जी, जो बात यहाँ पे सुधांशु जी कह रहे हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात नेहा, वकील का आर्ग्यूमेंट है। नेहा, सबसे पहली बात ये सफाई नहीं थी, ये लीपा पोती थी। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद डिसाइड नहीं करेंगे एजेंडा क्या है। जो सवाल 5 सवाल जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने पूछे हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत ही मगरूर तरीके से, गुरूर के साथ कहा है कि वो आम इंसान के सवालों का जवाब नहीं देंगे जो सड़क पे लोग बैठे हैं। तो आम इंसान के पास जाएंगे, सड़क पे जो लोग हैं उनसे आप वोट लेने जाएंगे, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि वो रेंटेड विकलांग है, उनको प्रमाण देना पड़ेगा और वो डेफेमेशन करना चाहिए उन विकलांग भाइयों को। हम उनके साथ ही भी बैठे थे कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रमाण दे रहे हैं कि वो रेंटेड थे, ये वो एक्सप्लेन करें। तीसरी बात, जो सवाल थे वो दस्तावेज और एफिडेविट पर हस्ताक्षर को लेके थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हस्ताक्षर फर्जी हो सकते हैं। तो इस बात को वो मान रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो सारे दावे रहे वो बिल्कुल सही रहे कि हस्ताक्षर की बात हमने उठाई थी, एफिडेविट की बात हम कर रहे थे, तो वो तो खुद ही कह रहे हैं इस बात की जांच हो, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। हमने तो कभी नहीं कहा कि एक भी कैंप नहीं हुआ था, हमने तो कभी नहीं कहा जेबी सिंह एक भी कैंप नहीं था। फौजरी का मतलब यही है, जो इंसान जिसके सिग्नेचर्स हैं वो खुद अगर मना कर रहा है, जो अधिकारी रिटायर्ड हो गया है, मतलब वो है ही नहीं, उसके सिग्नेचर आप डाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जेबी सिंह जिसकी बात हो रही है वो तस्वीरों में मौजूद है। कौन कह रहा है तस्वीरों में नहीं है? हम तो कह रहे हैं हस्ताक्षर उसके नहीं, एफिडेविट जिसके बेसिस पर आपने ग्रांट लिया है। दिबांग, आप क्या कहना चाहेंगे? कुतर को एक ही तरह से आप बिल्कुल ब्रिज करने की कोशिश की उन्होंने। और तीसरी बात जो बहुत ही गंभीर आरोप है, उन्होंने रूपर्ट मर्डॉक टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ इंक्वायरी की बात की है। ये सारे के सारे आरोप आपको याद होगा न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में लेकर रुपेगा ब्रूक्स के खिलाफ थे, यानी कि उस अखबार के संपादक को लेकर। ये सारी इंक्वायरी अरुण पुरी के खिलाफ नहीं चल रही है, ये सारी इंक्वायरी चल रही है सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर। ठीक है अखिलेश जी, यहाँ पे जो बात अभी दो मेहमानों ने जो बात कही वो यही कि ये लीपापोती करने के लिए पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो ये तो कह रहे हैं कि कैंप लगे हैं, लेकिन साथ ही ये भी मान रहे हैं कि फर्जी दस्तखत अगर हुए होंगे तो उसकी जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अखिलेश जी, देखिए, इन दोनों लोगों को, जो एक ये अन्ना से चल के लोकायुक्त से लोकपाल से चल के लाइनमैन तक जो लोग बने हैं और एक बीजेपी वाले, इन दोनों लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या आज है? ये क्या क्या देश की जनता को सब जवाब दिखाए थे, कैसे कैसे उनकी भावनाओं को छला और कहां तक आप पहुंच गए। इनसे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और लीपापोती नहीं है। आज साबित हो गया कि आप लोगों को भी देखना होगा जो जर्नलिज्म में है कि किस लेवल के जर्नलिज्म पे लोग उतर आए हैं किसी के कहने पे। एक सलमान खुर्शीद जिनका इतिहास है परिवार का, खानदान का, इतने बड़े पद पे हैं, 71 लाख रुपए की बात होती है, उसमें 3 लोगों को बताते हैं कि 3 लोगों को नहीं मिला और 10-15 लोगों का नाम गलत है। ये सारी बातें भी अगर इनकी मान ली जाएं तो क्या हुआ, 25-30 हजार रुपए की बेईमानी के आरोप बनते हैं जो ये बताते हैं। ये लोग जो बता रहे हैं कैंप को, उन्होंने जो 2-3 आरोप लगे थे वो कैंप बताए। जो एक एफिडेविट की बात होती है, वो ऑफिसर खुद जब वहां मौजूद है तो क्या उसने कोई गवर्नमेंट में एफिडेविट नहीं जाता है, गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन जाती है कि हाँ ये हुए थे, तो उसने क्या रिकमेंड नहीं किया होगा तो जब खुद ऑफिसर वो मौजूद वहां पे है। दूसरी जो चीजें बताई जा रही हैं, जिस प्रकार से कितने ओछे तरीके से एक इतने बड़े मंत्री पे, इतने बड़े परिवार के व्यक्तित्व पे इतने छोटे पैसे के आरोप लगा करके कैरेक्टर असोसिएशन करने का जो नया शौक शुरू हुआ है, जिसका हिंदुस्तान में एक नया नाम एक और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, जो है आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बार बार बड़ा परिवार और छोटे पैसे की बात कर और नाम कमाइए, नहीं चर्चा में बने रहने के लिए सिर्फ कीचड़ उछालिए। एक मिनट लोग ये भूल जाते हैं चर्चा में, एक मिनट
एक मिनट में कि लोग ये भूल जाते हैं कि चर्चा में बने रहना आसान होता है, लेकिन व्यवस्था में बने रहना और विश्वसनीयता पाना दोनों में बहुत फर्क होता है। चर्चा में आप बड़ों पे कीचड़ उछाल करके बने रह सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता नहीं पा सकते हैं। तो ये लोग गलतफहमी में हैं। तो अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मिलने वाला नहीं है। जी, आपका बड़ा परिवार है और छोटा पैसा है तो बात नहीं की जाए। ठीक है शाह, इस मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सलमान खुर्शीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज ये साबित कर किस प्रकार से प्रैक्टिस करके उनके ऊपर आरोप लगे गए। चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि किस प्रकार से साबित कर दिया। सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष में सबूत दिए हैं, क्या उससे ये सवाल उठता है कि सलमान खुर्शीद क्या बेकसूर हैं? इसी पर हम आज अपनी चर्चा कर रहे हैं। दिबांग, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, जिस तरह से जो बातें सलमान खुर्शीद ने रखी और जो सबूत दिए, उसके आधार पर आप क्या कहेंगे? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं हाँ ये रिपोर्ट तो है, लेकिन इसकी जांच करा लो, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने सब मान लिया भाई हाँ ये कुछ तो है, लेकिन इसकी जांच करा लो, और कह रहे हैं जांच अब अखिलेश यादव करा रहे हैं। अखिलेश यादव की अब जांच नहीं करा रहे हैं, जांच की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जांच तो हो चुकी है, जांच रिपोर्ट तो 12 जून को केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। उस रिपोर्ट की कॉपी सारे देश के सामने है। अभी जांच तो हो चुकी, अब दोबारा जांच की क्या जरूरत है? अब वो जांच की लीपापोती की जा रही है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दी जो महत्वपूर्ण चीज थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोटो दिखाई है, ये फोटो दिखाई उन्होंने कहा भाई ये देखो ये फोटो है, इसमें ये जेबी सिंह यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है। तो जेबी सिंह जब हमने कैंप किया था और विकलांगों को उपकरण बांटे थे तो जेबी सिंह मौजूद थे, और जेबी सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये फोटो दिखा दी उन्होंने, ये फोटो दिखाई उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से इस फोटो में भी पकड़े गए। ये सारा का सारा मामला 2009-2010, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 का मामला है। इस एक साल के अंदर सलमान खुर्शीद जी और उनकी धर्मपत्नी की एनजीओ के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कैंप नहीं लगाए। अधिकतर, हो सकता है कुछ एक आध लगाया होगा, लेकिन अधिकतर कैंप उन्होंने नहीं लगाया और सारा सामान को खा गए इनका, विकलांगों का। ये आरोप है। ये जो फोटो है, इस फोटो के पीछे एक बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में तारीख लिखी हुई है 17 जुलाई 2010। पकड़े गए सलमान खुर्शीद, 17 जुलाई 2010। इसका मतलब वित्तीय वर्ष 9-10 में नहीं लगा ये कैंप, ये 10-11 में कैंप लगा था। यही बात तो जेबी सिंह भी कह रहे हैं कि मैं 9-10 में किसी कैंप में नहीं गया। इनके 9-10 के लिए जो जांच टेस्ट चेक रिपोर्टर्स पे दस्तखत फर्जी है, वो एफिडेविट फर्जी है, यही तो वो भी कह रहे हैं। और आज सलमान खुर्शीद ने सबूत के तौर पे केवल एक फोटो दिखाई है बस, और कुछ 2 फोटो, दोनों फोटो में ये जेबी सिंह मौजूद है। कह रही है जेबी सिंह मौजूद है, लेकिन ये फोटो तो साफ 10-11 की है, 9-10 की फोटो नहीं है। ये सारे देश को गुमराह कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे पत्रकारों को गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ और कि हमारे पास और भी फोटो है, वो दिखाई नहीं उन्होंने। फोटो तो 2 ही दी है बस, और फोटो है कि नहीं पता नहीं। उसके बाद उन्होंने कह दिया हमारे पास और भी फोटो है। फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कुछ लोगों को कि देखो साहब ये लोग आए थे हमारे कैंप में। अब पता नहीं कौन आया था उनके कैंप में, कैंप था नहीं था, वो वैसे ही हवा में फेंक रहे थे। कोई सबूत के तौर पे तो उन्होंने 2 फोटो दिए, दोनों फोटो में पकड़े गए वो। उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया, रंगी मिस्त्री उसका नाम है। आज तक वालों ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था तो रंगी मिस्त्री को आज तक के चैनल पे दिखाया था
कि भाई ये रंगी मिस्त्री जी ने उसमें चैनल में बोला था, मेरे को उनको कान से कम सुनाई देता है, तो उन्होंने चैनल में बोला था कि मेरे को सुनने की कोई मशीन नहीं मिली। आज सलमान खुर्शीद जी ने उसको प्रस्तुत करके कहा, उन्होंने रंगी मिस्त्री जी ने कहा कि मेरे को 2 साल पहले सुनने की मशीन मिली थी। अब कुछ लोगों का कहना है, हम ये नहीं कह रहे, कुछ लोगों का ये मानना है कि सलमान खुर्शीद साहब इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि वो किसी को भी बदल सकते हैं, किसी का भी बयान बदल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा आरोप नहीं लगा रहे अभी भी। लेकिन रंगी मिस्त्री जी को जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया, कल सुबह 11 बजे उसके काट में हम लोग भी एक सबूत आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसकी जांच कौन कराएगा? इस देश में कोई एजेंसी है जो जांच कर सकती है? ये अच्छी बात है, सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं मेरी जांच करा लो, ठीक है जी जांच करा लेते हैं। एक जज बिठा दो, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बिठा दो, वो जांच कर लेंगे। लेकिन जब तक सलमान खुर्शीद साहब कानून मंत्री हैं, वो सारे सबूतों को नष्ट कर देंगे, वो सारे गवाहों को तोड़ देंगे, उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, तभी ये निष्पक्ष जांच हो सकती है, नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं। और अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि कानून मंत्री, इस देश के कानून मंत्री के ऊपर घोर आरोप लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो उनको क्या कहना है इसके बारे में, वो अपनी स्थिति साफ करें। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? उनको कुछ कहना चाहिए, इसके ऊपर बयान देना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, सोनिया गांधी जी को इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, उनको सबके सामने, देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर तो प्रधानमंत्री को लगता है कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, फिर हम लोग चले जाएंगे 2014 में, देखेंगे सलमान खुर्शीद जी के सामने एक विकलांग व्यक्ति खड़ा होकर दिखाएगा और उनको हरा के दिखाएगा। या तो वो खुद इस्तीफा दे दें, नहीं तो 2014 में जनता उनको इस्तीफा दिलवाएगी, जनता इस पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दिलवाएगी। मैं अब दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा, वो कुछ बोलेंगे और उसके बाद संजय भाई कुछ बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सिरे से नकार दिया जो सफाई सलमान खुर्शीद ने दी, कहा कि वो गुमराह कर रहे हैं वो देश को, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही चुनौती भी दे डाली सलमान खुर्शीद को, कहा कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता या वो खुद पद से नहीं हटते हैं तो फिर ऐसे में 2014 के चुनाव में एक विकलांग ही सलमान खुर्शीद के खिलाफ खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए और तब जनता उन्हें जवाब देगी। तो अरविंद केजरीवाल ने तो सिरे से नकार दिया है जो भी सफाई सलमान खुर्शीद ने दी है। लेकिन जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने सफाई दी है, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सलमान खुर्शीद बेकसूर है। बड़ी बहस जारी है हमारी। दिबांग, आपसे जानना चाहूंगी, सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से सफाई दी है, क्या उसमें आपको दम लगता है या फिर उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? देखिए, सलमान खुर्शीद ने जो आज सफाई दी, उसकी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सामने आकर कुछ कहा और मेरे ख्याल से एक तरीके से रास्ता खोला है उन सभी कांग्रेसी नेताओं का या उन कांग्रेस से जुड़े सभी सदस्यों का जिन्होंने अब तक इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में सामने आकर इस तरह से सिलसिलेवार जवाब देना एक बड़ी बात है और कम से कम जहां तक मीडिया वालों का सवाल है, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें सीधे देखने को मिलता है कैसा आखिर नेता अपना बचाव करते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल से खास है कि उन्होंने कहा कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि ये तय नहीं करना चाहिए था उनको कि मैं इन सवालों के जवाब दूंगा, इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अब ये पत्रकारों पर छोड़ दीजिए कि हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं और आप सभी सवालों का जवाब दीजिए। दूसरा, मुझे ये लगा कि सलमान खुर्शीद ने जो जवाब दिए, जिस तरीके से जवाब दिए, वो उन्होंने उसमें एक तरह की मजबूती दिखाई क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब आ नहीं रहा था। अब उनके जवाबों को देखा जाएगा करीब से, उसमें देखा जाएगा कहाँ उन्होंने गलतियां की, जो बातें उन्होंने कही, जैसे एफिडेविट की बात जो है उस पर वो सीधे जवाब यही देते रहे कि भाई इस पर जांच हो रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा, जो अपने आप में एक सही जवाब, मुकम्मल जवाब हो सकता है। पर चैनल ने इस पर लगातार उनसे सवाल पूछे और वहां जो एक हल्ला गुल्ला हुआ, मुझे लगता है कि उससे भी बचा जा सकता था। तो बड़ी बात यह है कि एक नेता सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं,
अपनी बात को सामने कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। और लेकिन विभाग जो सबूत भी उन्होंने दिखाए हैं, चाहे वो फोटोग्राफ की बात हो या रंगी मिस्त्री को पेश करने की बात, अरविंद केजरीवाल जो इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क पर आ गए हैं वो तो उसको सिरे से नकार रहे हैं, फोटो पे भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं रंगी मिस्त्री का जवाब हम कल 11 बजे देंगे। जो तारीख है, तारीख पर सवाल उन्होंने अभी उठाया, मैंने देखा, और उन्होंने और भी चीजों पर वो सवाल उठाएंगे और भी कागजात सामने आएंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज आप ऐसी नहीं कि आप टीवी चैनलों के जरिए, स्टूडियो में या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी एक गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। अब रास्ता खुल गया है कि इसकी गहराई से एक जांच होनी चाहिए। लेकिन संजय झा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है जो शाजिया भी यहाँ पर उठा रही है कि जांच कौन करेगा, जांच कौन करेगा। अभी तो एक तरह से रास्ता खोला है सलमान खुर्शीद ने, कई बातों के उन्होंने जवाब नहीं दिए, एजेंडा खुद ही सेट कर लिया। जांच की जो बात की जा रही है वो जांच कौन करेगा संजय झा? आप मुझे 2 मिनट का वक्त देंगी और यदि कोई बीच में कोई ना बोले तो काफी आसान होगा प्रश्न का जवाब देना। सबसे पहले आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एक बहुत ही मीडिया की विश्वसनीयता पे एक बहुत ही गहरा प्रश्न का चिन्ह उभर के आया है। दूसरी बात, आज जो लोगों ने सलमान खुर्शीद पर आरोप लगाया था उनको नाक रगड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सबूत भी दिया है। और जिस बात के बारे में देबांग अभी बता रहे थे कि उन्होंने नहीं बताया एफिडेविट के बारे में, उसका भी जवाब उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि देखिए वो फॉर्ज नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसका आप सोच रहे हैं कि जिसका सिग्नेचर हो उसकी सिग्नेचर हो ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति हो। तो ये छानबीन के बारे में जो स्टेट की सरकार करेगी उसके बाद उसकी छानबीन होगी। तीसरी बात कि जो भी चीज जिसका जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया है उसको वो कचहरी में लेके जाएंगे। और यही हर लोकतंत्र का यही एक खूबियत है कि यदि आप किसी पर आरोप लगाएं तो कचहरी या कोर्ट भारत का वो उस पर निर्णय लेगा। चौथी बात, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जितने भी 5, 10, 50 प्रश्न हो उनको कहा है कि देखिए आप एक राजनीतिक दल हैं, आइए और आप 2014 में जब चुनौती होगी मैदान में आइए, मर्द के जैसा आइए और आप जीतिए वहां पर चुनाव। और मैं नहीं समझता तो उसका जवाब तो दे दिया है संजय झा, अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा 2014 में जनता जवाब देगी, एक विकलांग को खड़ा किया जाएगा उनके खिलाफ। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, मर्द की तरह जो बातें आप कह रहे हैं, मर्द और महिला में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी कर ले, कम से कम ऐसी बातें तो ना कहीं मर्द की तरह आइए, कोई महिला मर्द से कम नहीं है। संजय जी, पॉलिटिकल करेक्टनेस आप भी सीख लीजिए। मर्द की तरह आने का क्या मतलब है आपका? महिला कोई किसी से कम होती है मर्द से? संजय, ये बात मान लीजिए इनकी। मैं बताता हूँ क्योंकि ये चुपचाप झूठ मूठ का आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। सबूत लाइए आप मर्द की तरह, और ये आपकी जिम्मेदारी है। नया कुल मिलाकर कहानी घूम फिर के वहीं आ रही है जहां से शुरू हुई थी। कहानी ये शुरू हुई थी कि ये 17 कैंप लगे या नहीं लगे। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि 17 कैंपों में से जो नहीं लगे वहां पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। अब जहां तक वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 कैंप लगे, 17 कैंपों के लिए सामान भी आया गया, वो 71 लाख का नहीं था, 77 लाख का था, और वो कैंप में वितरण भी किया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सब हुआ तो फिर 10 सरकारी अधिकारियों ने ये क्यों कह दिया कि उनके साइन फर्जी हैं या उन्होंने वो साइन नहीं किए थे? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और जहां तक संजय झा कह रहे हैं कि मीडिया की विश्वसनीयता पर आज बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, अभी तो जांच चल रही है, जांच पूरी होगी और बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी, तब ये होगा कि राजनेताओं की विश्वसनीयता किस कदर खतरे में है या मीडिया की विश्वसनीयता किस कदर। बिल्कुल। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शाजिया में आऊंगी आपके पास। जी सुधांशु जी। जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इस बात में एक तो भाषा पे संयम रखना चाहिए सबको, तभी कहीं जो है कोई मीनिंगफुल डिस्कशन होगा। क्या क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ठीक नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वसनीयता का जहां तक प्रश्न है मीडिया की या किसी और की, जो अभी चित्र सलमान भाई ने दिखाए और जो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया उसके बारे में कोई क्यों नहीं कह रहा है कि भाई ये 2009 और 2010 का अकाउंट है और वो चित्र जो है 2010-2011 का है। तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। मैं सिर्फ एक और चीज कहना चाहता हूं,
अपने कांग्रेसी भाइयों से कि 2014 का भ्रम ना रखे, ये चुनाव तो 2013 में ही होने वाला है, क्योंकि जनता में इस समय कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और उनके जो अलाइज पहले आप और केजरीवाल डिसाइड कीजिए कि कौन किसका एक आखिरी बात, नहीं संजय, हम टीम पर नहीं जाएंगे, हम मुद्दे को भटकाएंगे नहीं यहाँ पर। वो आपका टीम भी है संजय, कोई किसी टीम की बात नहीं हो रही है, अभी सलमान खुर्शीद और ट्रस्ट की बात हो रही है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, लगता है विदेश का खुमार उतरा नहीं है सलमान खुर्शीद के सर से? अभी भी आए हैं विदेश यात्रा का, उनके न्यूज ऑफ द वर्ल्ड जिस अखबार की वो बात कर रहे थे, रिबेका ब्रुक्स, उन पर इल्जाम थे। यहाँ पे अरुण पुरिया जिस पब्लिकेशन की बात हो रही है, उन पर इल्जाम नहीं है, इल्जाम ट्रस्ट पर है। तो मर्डॉक टाइप इंक्वायरी मतलब इस मुद्दे को कहीं और ले जाना और कहना किसी तरह की कार्रवाई हो, ये जांच हो मीडिया के खिलाफ, इस बात का क्या? अखिलेश जी से ये तारीखों पर पूछ लेते हैं। चलिए अखिलेश जी, बात का क्या तो क्या बताइए आप? अखिलेश जी, ये तारीखों की जो बात कर रहे हैं, अखिलेश जी, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मामला तो 2009-2010 का था, 31 मार्च 2010 का था, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो तो जुलाई या अगस्त, जुलाई सितंबर जुलाई की दिखाई जा रही है, 17 जुलाई 2010। आप सलमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइट फिर निकाल लीजिए, उसमें उन्होंने ये तारीख भी बताई है जो बैकग्राउंड पे लिखी है और उसके बारे में भी बताया है। दूसरी बात, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं या जो ये केजरीवाल जी की टीम है, इन लोगों को तो इस देश में किसी चीज पे विश्वास नहीं है। एक मिनट, मुझे बोलने दें प्लीज, मुझे बोलने दें प्लीज। जो ये लोग हैं, इन लोगों को तो इस देश पे किसी चीज पे विश्वास नहीं है, पार्लियामेंट पे नहीं है। कई बार पार्लियामेंट के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया आपको बताने का वक्त नहीं है कि जनता दारू और पैसे फूट देती है। अखिलेश जी, आप विषय पे आ जाइए सीधा। एक मिनट मेरी बात हो जाने प्लीज। अखिलेश जी, आप पर ही आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना प्लीज। केजरीवाल जी की बात हुई है, केजरीवाल जी की बात हो जाने दे मेरी बात। जी अखिलेश जी, आप मेरी बात हो जाने दे। जी अखिलेश जी, आप अपनी बात बिल्कुल कहिएगा, लेकिन जो सवाल है वो अभी बना हुआ है जो विजय जी ने पूछा था। मैं उस सवाल पर आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं अखिलेश जी रुक रही हूं। अखिलेश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूं, ब्रेक के बाद आऊंगी और आप इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। प्लीज मेरी बात हो जाने दें। नहीं मेरी बात 1 मिनट की बात है, मेरी पूरी हो जाने दें। जी अखिलेश, मेरी बात पूरी हो जाने दें, फिर आप ब्रेक पे जाएं। जिस केजरीवाल जी ने ये आरोप लगाया, उस केजरीवाल जी को हिंदुस्तान के किसी भी जांच एजेंसी, किसी भी संवैधानिक संस्था पे कभी विश्वास नहीं रहा है। अब जो व्यक्ति अन्ना का नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने अन्ना पे विश्वास नहीं किया, जिस व्यक्ति का पहचान, जिस व्यक्ति की ओरिजिन अन्ना की बदौलत है, जब वो अन्ना का नहीं हुआ, जिस व्यक्ति पे हिंदुस्तान कैसे विश्वास कर सकता है? आपके सवाल का जवाब सलमान खुर्शीद पर बात हो रही है और अब हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। बड़ी बहस हमारी जारी है, क्या सलमान खुर्शीद बेकसूर हैं, खासतौर पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष में उन्होंने सबूत रखे हैं। लेकिन दिबांग, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने ये भी देखा कि सवालों का जवाब देने के दौरान वो जिस तरह से इंडिया टुडे ग्रुप जिसको लगातार टारगेट कर रहे थे, इशारों में कई बातें उन्होंने कही, जो वो गुस्सा हुए, सवाल जो उन्होंने उठाया और कहा कि मानहानि के अलावा कोई और चारा उनके पास नहीं था, और एक रिपोर्टर को इतना तक बोला कि मैं आपको अब सीधे अदालत में देखूंगा। उसे आप किस तरह से देखेंगे? उन्होंने कहा, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं और आहत होने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। तब तक ऐसा लग रहा था कि उनकी बात समझ में आ रही थी, पर उसके बाद जिस तरह से वो जो तू मैं हुई और जिसमें वो शामिल हो गए, फिर चिल्लाने लगे, शटअप का, मेरे ख्याल से उस सब से उनको बचना चाहिए था। उन एक शोभा नहीं देता आप एक सब लोगों को बुला के अपने घर पर बात करें और उसमें इस तरह से बातों को कहें। मुझे लगता है कि उससे उनको बचना चाहिए था। मुझे ये भी लगा कि जिस तरह से चैनल के जो रिपोर्टर बार बार उनको रोक रहे थे, मेरे ख्याल से उनको एक दूसरे से थोड़ा सा, दोनों तरफ से थोड़ा सा संयम से काम लिया जाता, क्योंकि बाद में मैं देख रहा था कि बाकी सब रिपोर्टर्स जब भी इस चैनल के लोग कुछ पूछते थे तो उनको बैठ जाओ कहते थे। लेकिन उंगली दिखाकर ये कहना कि आप मेरी तरफ उंगली मत दिखाइए, बिल्कुल उंगली मत दिखाओ, शटअप कहना और बार बार उनसे एक तंज करना। ये बात भी कही कि मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि मैं ना बुलाऊं इंडिया टुडे के पत्रकारों को, फिर भी मैंने बुलाया। उन्होंने फोटो दिखाए तो भी उन्होंने कहा कि ये फोटो तो आपको मिले ही होंगे। आपको इस सबसे ऊपर उठना है, आप अपनी सफाई दीजिए और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से उससे सबसे बचना चाहिए। पर इस सब में एक चीज जो देखने वाली है, और उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, वो ये है कि इस सब खेल में जहां अरविंद बहुत दिखाई दे रहे हैं, जहां कांग्रेस भी अपना बचाव करती दिखाई दे रही है, ये जो बीजेपी वाले हैं वो सिरे से गायब हैं इस सब में।
और मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे जो अपोजिशन का स्पेस था वो खोते जा रहे हैं। और बार बार ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही जैसी, ये दोनों इनकी टीमें दोनों एक जैसी हैं, पता नहीं चलता क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इस तरह का आर्गुमेंट। ये एक उनको इस पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल शाजिया, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संक्षेप में जवाब सुधांशु जी से लेती हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगी। शाजिया जी, सुधांशु जी संक्षेप में इसका जवाब दीजिए। आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी ऑपोजिशन की भूमिका बिल्कुल गायब सी हो गई है। मैं जरा एक चीज आपको बतलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष एक लंबी यात्रा है, कोई 2 दिन का खेल नहीं है। इसमें बहुत संयम और बहुत दृढ़ता की जरूरत है। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक स्पेस होती है कांग्रेस और उनके अलायंस की, दूसरी ऑपोजिशन की है। मैं सिर्फ बाकियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करें, दूसरे की लकीर उसमें छोटे करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप कांग्रेस को फायदा देंगे। कौन किसकी बीटी में ये तो समय बताएगा। तीसरी बात, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का एक महायज्ञ आज से नहीं चल रहा। पूरा पिछला सेशन जो है पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री का इस्तीफे को लेके, चाहे वो 2G का हो, 2G का मामला हो, CWG का मामला हो, चाहे कोलगेट का मामला हो, चाहे तो लगातार बीजेपी के नेता कहते रहे हैं, लेकिन अब स्थिति इसीलिए बदल गई है कि सड़कों पर अरविंद केजरीवाल ज्यादा दिखते हैं। एक मिनट सुधांशु जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आपने अपनी बात रख दी। मैंने कहा ये बस एक देखिए, हिंदुस्तान दिल्ली नहीं है। एक सेकंड, हिंदुस्तान दिल्ली नहीं है और हिंदुस्तान भर में भाजपा का जो रोल है। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन शाजिया जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है। आपने बात अपनी कही कि अरविंद केजरीवाल सड़कों पर आए हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन एक बात तो ये भी कह रहे हैं ना बार बार कि ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं। ये रिपोर्ट, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें ये चीजें मौजूद है। अगर कोई एक्शन लिया जाए तो फिर वो यूपी सरकार के खिलाफ लिया जाना चाहिए। तो मतलब आरोप आपने नहीं लगाए हैं, अगर किसी तरह का एक्शन इस पर लिया जाता है। सलमान खुर्शीद को तो यूपी सरकार पर भरोसा है, सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, आप मीडिया पर भरोसा है, कानून आम जनता पे भरोसा है, किसी पर भरोसा नहीं। फिर तो जनता ये भी तो सवाल पूछना चाहेगी, और अजहरुद्दीन पर किसी और पे भरोसा नहीं। हम भी ये बात शाजिया, जनता ये भी तो सवाल पूछना चाहेगी ना कि आपका सरोकार क्या है। ना आरोप आपने लगाए हैं, आप कह रहे हैं आपके आरोप नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर इसका कोई एक्शन होता है तो फिर वो यूपी सरकार पर। हमारा सरोकार है, हमारा सरोकार बहुत बड़ा सरोकार है। सब लोग राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति भ्रष्टाचार से लड़ने की राजनीति है। और इसमें जो भी विसल ब्लोअर होगा या जो भी ग्रुप होगा या जो भी इंडिविजुअल होगा, अगर वो भ्रष्टाचार की कहीं भी बात करेगा, हम उसके साथ हैं। तो ये सबसे बड़ा सरोकार है हमारा। इसलिए जो आप देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं, उसे आप आम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शाजिया, आपको नहीं लग रहा कि कई तथ्यों पर जानकारी, बहुत बड़ा है, कई तथ्यों पर जानकारी भी नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि हम सब लोग आज सलमान खुर्शीद ने आपको सीधे सीधे जवाब नहीं दिया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन चैनल को दिया, क्योंकि चैनल पे 100 करोड़ का मांगने का दावा भी तो किया ना। केजरीवाल के पास सवालों का जवाब नहीं दिया। तो आपको नहीं लग रहा कि तथ्यों में आप बैठे हुए लोगों का मैं जवाब नहीं देता हूँ? देखिए उनका गुरूर, देखिए उनकी बौखलाहट क्यों नहीं देते, क्यों डरते हैं? ये उनकी बौखलाहट नहीं है, ये उनका गुरूर नहीं है, ये उनका डर है। चल रहे हैं, ये डर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम है, जो जिस तरह के सबूत है, जिस तरह के तथ्य हैं, हम लोग जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देना आसान नहीं है। चलिए, लेकिन जी साफ कर दिया है सलमान खुर्शीद ने, साफ कर दिया। माफ कीजिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, चर्चा आगे भी चलेगी, आगे आने वाले दिनों में भी चलेगी। सलमान खुर्शीद ने साफ कर दिया कि अभी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पर बहुत अभी और खुलासे बाकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जिस तरह की पूरी जद्दोजहद हुई है, क्या सलमान खुर्शीद बेकसूर हैं, क्या जो दावे किए जा रहे हैं उनमें दम है या नहीं।